हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल आलोक एकेडमी। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने पिछले क्लास में रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन सब हम बता दिए थे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन अंग्रेजी में बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में प्रजनन बोलते हैं। तो उसका हम लोग बेसिक जो भी इंट्रो था वो सब चीज़ हम लोग देख चुके थे और समझ चुके थे कि क्या होता है रिप्रोडक्शन, क्यों होता है। उसको हम लोग आप नहीं देख पाए हैं, अगर गलती से नहीं देख पाए हैं तो आप जा कर के इसी के प्लेलिस्ट में पिछले वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिप्रोडक्शन होता है उसका नीड क्यों होता है, जो भी प्रजनन का क्रिया का जो होता है वो क्यों किया जाता है, अगर ना किया जाए तो क्या होगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो भी जीव जंतु है, जो भी वो अपने संतान को आगे बढ़ाना चाहता है, अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहता है, जिसके लिए उसे प्रजनन करना पड़ता है। अगर वो प्रजनन ना करे तो वो उसकी संतान, उसकी वंशावली वहीं ख़त्म हो जाएगी और उसकी संतान या फिर कहें तो वो सब वहीं ख़त्म हो जाता है। तो देखा जाए तो रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बिना संभव नहीं है कि वंशागति को आगे बढ़ाया जा सके। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो जंतु प्रजनन नहीं करता है उसकी वंशावली एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन धीरे धीरे करके एक्सटिंक्ट हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। तो इसलिए ये प्रजनन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे आपसे यहाँ पे बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनिएगा। कौन सा क्वेश्चन होगा कि किसी जीव के लिए प्रजनन क्यों आवश्यक है। किसी जीव के लिए प्रजनन क्यों आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे टॉपिक्स पढ़ते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि यह एक क्रैश कोर्स है, तो इसमें बहुत सारे चीज़ को मैं डिटेल में ही बता रहा हूँ, बट इतना डिटेल में नहीं होना चाहिए। क्रैश कोर्स में नॉर्मली चीज़ें आप सबको पता होता है और धीरे धीरे हम लोग को आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब देखते हैं कि जो प्रजनन क्रिया जो किया जा रहा है उसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से कारण हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक, जो प्रजनन है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कारक है कि प्राकृतिक आवास में अगर आवास में कोई भी दिक्कतें आती है, मान लीजिए कोई प्रजाति है या फिर कुछ भी कोई जीव जंतु है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहा है और उसके आवास को हम अगर उसके आवास को ही इधर उधर कर दे, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। मान लीजिए मैं एक छोटा सा उदाहरण लेकर के आपको बताता हूँ कि एक चींटी ही सही, चींटी भी एक जीव है। चींटी अगर वहाँ पे रह रही है तो कभी कभी क्या करते हैं हम लोग कि उसके आवास जो नेचुरल हैबिटेट है वहाँ रह रहे हैं तो हम लोग वहाँ पे पानी फेंक देते हैं या फिर कुछ ऐसा कर देते हैं जिसके वजह से उसको बहुत सारा दिक्कत होता है और बहुत सारी चींटियाँ मर जाती है। हालांकि छोटी जीव जंतु है तो इसका इतना ध्यान नहीं रखा जाता है। ऐसे ही बड़े बड़े जीव जंतु को भी देख लीजिए, जैसे बहुत सारे पेड़ पौधे काट दिया जाता है जिसके वजह से उसके आवास में क्षति पहुंचती है और वहाँ पर प्रजनन देखने को मिलता है कि उसका प्रजनन क्रिया ठीक से नहीं हो पा रहा है। और ठीक से नहीं हो पा रहा है तो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है कि उस जंतु वहाँ से विलुप्त होना शुरू हो जाता है। यही सब कारण है जिसके वजह से, यही एक कारण नहीं कह सकते हैं कि जिसके वजह से जंतु विलुप्त हो रहे हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें एक कारण ये भी है कि इनके प्राकृतिक आवास में हम क्षति पहुंचाते हैं जिसके वजह से उनका प्रजनन क्रिया अच्छे से नहीं हो पाता है, तो धीरे धीरे जंतु विलुप्त हो जाते हैं। तो सेकंड मतलब दूसरा इसका जो अफेक्ट कर रहा है, जो प्रभावित कर रहा है, वो कारक है इंटरनल फिजियोलॉजी। इंटरनल फिजियोलॉजी का मतलब हुआ कि आंतरिक रूप से कोई दिक्कत आ गई हो। आंतरिक मतलब मान लीजिए कोई
कोई बीमारी हो गया या फिर कोई जननांग में कोई दिक्कतें हो गई, फिर जो उसका मान लीजिए हार्मोन जो हो गया, हार्मोन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसके गैमेट अच्छे से नहीं बन रहे हैं, ये सारी दिक्कत हो रही है। गैमेट क्या होता है, ये सब चीज़ें इसी चैप्टर में हम आगे देखेंगे कि गैमेट एक्चुअली होता क्या है। तो अगर इंटरनल फिजियोलॉजी अगर उसका अफेक्ट होता है, आंतरिक शारीरिक में शरीर में उसके कुछ बदलाव होते हैं, कुछ हार्मोन वगैरह अगर दिक्कत होता है, हार्मोन अगर ठीक से नहीं सिक्रीट हो पा रहा है, तो उसके वजह से भी प्रजनन प्रभावित होता है। ठीक है। अब देखिए तीसरा कारण क्या होता है। तीसरा कारण इसका होता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसका मतलब है जैसा कि हालांकि एक कोई प्रजाति को हम लोगों को टारगेट नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं एक साधारण सा आपको उदाहरण देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो एक तरह से देखा जाए तो आप जब भी ट्रेन वगैरह में सफ़र करते हैं तो एक कम्युनिटी के लोग आते हैं और कुछ पैसे की मांग करते हैं, तो वहाँ पे आप देखिएगा तो वो एक तरह से देखा जाए तो ये स्टेराइल है, वो क्या है, स्टेराइल है, और वो बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं, उनसे बच्चे नहीं किया जा सकता है। तो एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ के देखा जाए तो ये भी उसमें आता है। या फिर एक मैं उदाहरण आपको और देना चाहता हूँ कि जैसा कि आप आगे इसमें जेनेटिक्स जब पढ़ेंगे, जेनेटिक्स चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा कि वो एक क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम मिलेगा, आपको टर्नर सिंड्रोम मिलेगा, ये सारी चीज़ें मिलेगा। वहाँ से भी रिप्रोडक्शन प्रभावित होता है, प्रजनन प्रभावित होता है। अब चौथा नंबर पे जो कारण है जो रिप्रोडक्शन या प्रजनन को प्रभावित करता है, वो शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल फिटनेस। हाँ, पता है कि फिजिकल फिटनेस उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिजिकल फिटनेस का रोल है प्रभावित करने में। फिजिकल फिटनेस अगर कोई भी जीव जंतु है फिजिकली फिट ही नहीं है तो वो क्या ही रिप्रोडक्शन करेगा, वो क्या ही प्रजनन करेगा। ठीक है। तो ये रहा कि फैक्टर अफेक्टिंग रिप्रोडक्शन। एक्चुअली इस पे भी आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब ऐसे 2 नंबर में ही पूछा जा सकता है कि प्रजनन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ठीक। एक चीज़ नोट में भी, जैसे मैं पहले भी एक बात बताया कि प्रजनन एक जीवन संबंधी प्रक्रिया होती है जिसके बिना इस धरती पर प्रजातियों की कल्पना नहीं किया जा सकता है। जैसा मैं बताया कि अगर कोई भी प्रजाति अगर प्रजनन नहीं कर रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, विलुप्त हो जाएगा। अगला टॉपिक हमारा है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? तो लाइफ स्पैन का मतलब होता है, सिंपल सा मतलब, लाइफ स्पैन जिसको हम लोग जीवन काल भी कहते हैं। तो देखिए, तो एक तरह से देखा जाए तो जो भी जंतु है, जीव है, जैसे ह्यूमन ही हो गया, ह्यूमन का जब बर्थ हुआ तब से लेकर जब तक उसका नेचुरल डेथ नहीं होता, नेचुरल डेथ ये नहीं कि कोई एक्सीडेंट में मर गया या फिर किसी बीमारी के कारण मर गया, ऐसा नहीं। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के पूरे काल को, जन्म से लेकर ऐसे लिखता हूँ मैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक नेचुरल, प्राकृतिक मृत्यु, ये नहीं कि किसी का एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी कारणवश बीमारी के कारण मर गया, तो वो सब चीज़ों को मैं लाइफ स्पैन के अंदर नहीं लूँगा। लाइफ स्पैन का मतलब होता है कि जन्म से लेकर और मृत्यु तक, नेचुरल प्राकृतिक मृत्यु तक के अवधि को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं। इसमें आप देखिएगा कि बहुत सारे जीव जंतु का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है, जिसे आप सबको पता होगा, जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो हाथी होता है, हाथी, उसका लाइफ स्पैन कितना होता है, कमेंट करके बताइए। तो हाथी का जो लाइफ स्पैन होता है 65 साल से लेके 90 साल तक का होता है। वैसे ही आप देखिएगा कौवा को तो सबको जानता है, कौवा का लाइफ स्पैन कितना होता है, कौवा को देखिएगा 15 साल तक जीता है। वैसे ही आप देखिएगा पीपल तो सबको ही देखा होगा, सबके गांव में कहीं ना कहीं पीपल होता ही है,
पीपल का लाइफ स्पैन देखिएगा कि बहुत ज़्यादा होता है, 2500 साल के आसपास होता है पीपल्स का। उसमें कई पीढ़ियाँ निकल जाती है, किसी को पता भी नहीं होता है। वैसे ही आप तोता देखिएगा, तोता जिसको हम लोग पैरोट भी बोलते हैं, वहीं पैरोट जो जिसको सीताराम सीताराम कहिएगा तो सीताराम सीताराम बोलते हैं, कुछ भी बोलिएगा तो वैसे ही आपको रिपीट करके सुनाता है। तो इसका 140 साल का जीवन काल है। तो ये मतलब नेचुरल डेथ। ऐसे बहुत सारा जीव जंतु होता है जिसका लाइफ स्पैन वेरी करता है। आप धीरे धीरे हर एक चीज़ का अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, एक मान लीजिए एक सेल है, ये सेल है, तो न्यूक्लियस क्या होता है, यहाँ पे क्रोमोजोम क्या होता है, क्रोमोजोम क्या होता है, फिर सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, फिर इसके बाद हम बताएंगे आपको सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, फिर बताएंगे साइटोप्लाज्म क्या होता है, फिर बताएंगे डीएनए क्या होता है। इन सब बेसिक चीज़ों के बारे में हम कल बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।